नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम बच्चों फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की एक बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आए हैं। ये बच्चों एक क्लास जो है उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो चाहे जिस क्लास में हो, यानी कि जिनका बेसिक एकदम कमजोर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फ्रैक्शन को एकदम बेसिक से लेकर आया, बेसिक टू एडवांस आपको लेकर चलेंगे। मैं आपको इस क्लास में फ्रैक्शन के टाइप, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो आइए बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है, यानी भिन्न क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा आज भिन्न होती क्या है। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भिन्न होता क्या है, तो आइए यहां पर हम लोग सीखते हैं बच्चों इसकी डिफिनीशन, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इसकी डिफिनीशन है ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। क्या है बच्चों? पार्ट ऑफ ए होल यूजुअली रिटन एज द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड ए नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है फ्रैक्शन? क्या होता है फ्रैक्शन? जो है बच्चों किसी बी होल नंबर का एक पार्ट होता है जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के रेशियो में लिखते हैं। दूसरे डिफिनेशन की बात करें बच्चों, आइए हम इसका सेकंड डिफिनेशन की बात करें बच्चों। इससे आसान डिफिनेशन की बात करें तो ए फ्रैक्शन इज एनी पार्ट ऑफ ए ग्रुप नंबर आर होल। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि भिन्न क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न जो है किसी भी नंबर, किसी ग्रुप या किसी बच्चों पूरे होल पार्ट का कुछ हिस्सा होता है, यानी कुछ पार्ट होता है, और किसी भी पूरे भाग का जो कुछ हिस्सा होता है बच्चों, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी उसी को बच्चों क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको सिखाऊं तो सबसे पहले मैं आप बात करता हूं, अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखी गई है तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि जो अपान डिवाइड के साइन के जो ऊपर नंबर लिखा है बच्चों, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। और मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में इसे कहते हैं अंश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंश कहते हैं। और जो अपान के नीचे वाला बच्चों पार्ट लिखा गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों हर बोलते हैं। अगर बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट बच्चों, हमारे पापा जी जो है एक सेब लाए, और उस सेब के बच्चों हम 4 टुकड़े कर दें, यानी 4 पार्ट कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो जो चौथा पार्ट होगा वही फोर्थ पार्ट ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? उस पूरे होल का क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी कि भिन्न कहलाएगा। जैसे सपोज दैट बच्चों, हम यहाँ पर एक सर्कल की बात करें तो सर्कल को इसको 4 भाग में डिवाइड कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वाड पार्ट दिख रहा है, यानी शेडेड पार्ट बच्चों दिख रहा है, इस चौथा भाग ये जो आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है बच्चों, यही शेडेड पार्ट आपका क्या कहलाएगा? एक फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी कि बच्चों, पूरे सर्कल का कौन सा हिस्सा है? इसका क्वाड्रेंट, यानी कि इसका चौथा पार्ट है बच्चों, यानी चौथा हिस्सा है। तो यानी किसी भी पूरे होल पार्ट का जो उसका पार्ट होता है, पूरे का जो पार्ट निकाला जाता है बच्चों, चाहे चौथा भाग निकाला जाए, तीसरा निकाला जाए, दूसरा निकाला जाए, यानी कि 1/3 निकाला जाए, 1/4 निकाला जाए, या हाफ निकाला जाए बच्चों, तो वही जो पार्ट होता है उस पूरे का क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। यहां पर बच्चों, अगर मान लीजिए हम एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में हमने यहां पर बच्चों इसको 4 भाग में डिवाइड करा दिया। तो 4 भाग बच्चों, मैंने 3 भाग को शेडेड कर दिया और एक भाग को मैंने बच्चों क्या कर दिया? उसको बच्चों हम लोग उसको खाली छोड़ दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप देख रहे हैं हमारे पास बच्चों जो है पूरा 4 पार्ट हैं। उन चारों में से मेरे प्यारे बच्चों 3 पार्ट हमारे शेडेड हैं और एक अनशेडेड पार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों 3/4 यानी 3/4 होगा। और आपसे पूछूं अनशेडेड पार्ट, यानी जो बच्चों शेडेड नहीं किया गया है, उसका फ्रैक्शन बोलेंगे, तो इसका फ्रैक्शन होगा बच्चों हमारे पास से कितना है? 1 है, और पूरा कितना है बच्चों? 4। तो यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन की अगर बात करें 1/4, यानी कि पूरे का कितना हिस्सा हमारे पास है? चौथा हिस्सा में 4 में से हमारे पास 1। अगर शेडेड की बात करें बच्चों, 4 में से कितना भाग? 3 भाग हमारे पास। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा पूरा क्लियर डिफिनीशन
यानी कि फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग बच्चों फ्रैक्शन के ऑल टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं, हम एक एक करके बच्चों आपको क्लियर कराते जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो आपका यूनिट फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन हो, अनलाइक फ्रैक्शन हो, और मेरे प्यारे बच्चों आपने और पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो क्या होता है बच्चों, ये आप सारी चीजें मैं आपको एक तरफ से क्लियर कराता चलूंगा। तो इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको फ्रैक्शन को एकदम बेसिक से एडवांस ले चलूंगा। चाहे मुझे बच्चों फ्रैक्शन की 2 ही क्लास क्यों ना लेनी पड़े, मैं आपको एकदम जीरो से लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में हो, ये मायने नहीं रखता, मैं आपको उस लेवल का पढ़ाऊंगा, आपको कहीं से फ्रैक्शन का कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, अब हम बच्चों पढ़ेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि बच्चों भिन्न के प्रकार क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, पहले टाइप की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों पहले टाइप में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है। डेफिनेशन की बात करें बच्चों तो फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश 1 होता है बच्चों, हम उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे बच्चों एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों जैसे है एग्जाम्पल आपका 1/3, 1/5, 1/7, 1/12 एटसेट्रा। तो आप यहां देखें बच्चों, यानी कि हर एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है कितना है बच्चों 1, यहां भी कितना न्यूमरेटर बच्चों 1, यहां भी न्यूमरेटर कितना है बच्चों 1। तो ये सारी फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगी। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिसका न्यूमरेटर यानी कि उसका अंश अगर 1 है बच्चों, तो हम ऐसे फ्रैक्शन या भिन्न को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। अब बच्चों इसके बाद अगर हम बच्चों दूसरे फ्रैक्शन की बात करें तो आता है इसके बाद हमारा बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसे बोलेंगे बच्चों इकाई भिन्न। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, fractions in which the numerator is less than the denominator। fractions in which the numerator is less than the denominator। मेरे प्यारे बच्चों यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो बच्चों, छोटा हो, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न बोलेंगे। यानी कि अगर बच्चों हिंदी में बात करें तो ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो, तो हम ऐसे भिन्न को हम बोलेंगे उचित
भिन्न बोलेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे एग्जाम्पल नंबर आपका बच्चों फर्स्ट लिए 3/4। आप यहाँ पर बच्चों 3/4 में देखेंगे तो न्यूमरेटर इसका बच्चों कौन है, ए बच्चों आपका 3 जो है न्यूमरेटर का काम कर रहा है और 4 किसका काम कर रहा है बच्चों, डिनोमिनेटर का। यहाँ पर बच्चों न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, इसलिए बच्चों ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों 5/7 की, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो ये भी क्या हुआ बच्चों, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। 11/20, 17/29 एटसेट्रा। तो आप बच्चों देख रहे हैं जो भी ये सारी फ्रैक्शन देख रहे हैं, हर एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है हर से क्या है बच्चों, छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और इसके बाद बच्चों हम लोग सीखेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। डिफिनेशन की बात करें बच्चों तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे बच्चों नाम से ही क्लियर हो, यानी कि जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर, यानी कि डिफिनेशन की बात करें फ्रैक्शंस in which the numerator is more than or equal to the डिनोमिनेटर। यानी बच्चों ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो बच्चों, बड़ा हो, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न। यानी बच्चों ऐसे भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। एग्जाम्पल्स को ले बच्चों, जैसे 5/2। यहां पर बच्चों 5 जो न्यूमरेटर है और बच्चों 2 क्या है, मेरे प्यारे बच्चों आपका डिनोमिनेटर है। यहां पर न्यूमरेटर बच्चों क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम इस 5/2 इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे आपके बच्चों 7/5, ये भी बच्चों अपने आप में कैसी फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 11/में बच्चों 4, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 104/में 101 एटसेट्रा। तो बच्चों ये सारी फ्रैक्शन जो दिख रही हैं, हर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से क्या है बच्चों, बड़ा है, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे की क्लास को और आगे के क्लास को फ्रैक्शन के और टाइप हम लोग पढ़ेंगे। अभी आगे बच्चों हमारा फ्रैक्शन के टाइप बचा है, जैसे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये सारे फ्रैक्शंस हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। और साथ साथ मैं आपको अगले वीडियो के साथ भी आऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के, एचसीएफ लेकर के। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना तब सिखाएंगे, उसके पहले मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इन सेकंड किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करके, यानी कि उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, मैं आपको सारी चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। आप किसी भी क्लास में बच्चों चाहे आप फर्स्ट से लेकर के 10 तक या अदर कंपटीशन में कहीं भी किसी एग्जाम में बैठते हो बच्चों, तो हर एक कैलकुलेशन में आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए, यानी फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, हर एक जगह पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो लेवल पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से वो क्लास फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या है, उसके बाद फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। यानी कि फ्रैक्शन के जो भी 2 से 3 क्लासेज होंगी, तो मैं आपको पूरा एकदम विथ बच्चों एकदम एक्सप्लेन करके मैं सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ हूं, तो मैं आपको पूरा बच्चों क्लियर कराता जाऊंगा और आपको कोई डाउट
नहीं आएगी। निस्संदेह बच्चों आपको मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन मैं आपको जितना क्लियर कराता जा रहा हूं, आप इसका प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, उसको लिखिए। जो चीजें एक बार आपको डाउट हो रही हैं बच्चों, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके फिर से देखें और उसके बाद समझने की कोशिश करें। निस्संदेह बच्चों आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो आशा करता हूं बच्चों आप आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे बच्चों हम आपके साथ एकदम और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। और ये सारी जो मेहनत है बच्चों सिर्फ आपके लिए है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो, अपने घर वाले का नाम रोशन करें, साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करें और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। मैं यही कामना करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों लगातार आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को और भी बच्चों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिससे उन बच्चों को भी समझ में आने लगे। यानी कि जो बच्चे एकदम मैथ से, जिनको एकदम बच्चों डर लगता है, एकदम वो डरते हैं यानी मैथ सर हमको आएगा कि नहीं, एकदम बिल्कुल आएगा, सबको आएगा बच्चों। मैं आपको जहां पर आपका वीक पॉइंट है बच्चों, मैं उसको क्लियर करता जाऊंगा और आपको जो क्लियर हो जाएगा, और आपकी अभी लगभग एक हफ्ते बाद आपकी प्रॉपर क्लासेस चलने लगेंगे, चाहे 9th का हो, 10th का हो या और क्लासेज क्यों बच्चों, तो मैं प्रॉपर आपको वीडियो डालता जाऊंगा और उसमें आप प्रॉपर बच्चों अपने क्लास का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर चेक करेंगे। आप उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको क्लियर एकदम समझ में आएगा बच्चों। और जितने भी कंपटीशन के पेपर्स होते हैं मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा आपके चैप्टर से, यानी कि आपके सिलेबस से, और क्वेश्चन आता है कितना, तो ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा बच्चों। बस आप ईमानदारी से लगातार जुड़े रहिए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, पीछे की चीजों को रिवाइज करते रहिए, तो उसके साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग आपसे कल। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।